कांग्रेस के राजस्थान उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 सत्य छुपे हुए हैं। दोनों लिस्ट में 3 का अंक आपको चौंका सकता है। दोनों सूचियों में टिकटों की संख्या में आखिरी नंबर 33 और 43 है। ये नंबर बार बार कुछ चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अन्यथा जो कांग्रेस 106 और इससे ज्यादा नामों की घोषणा करने वाली थी, उसे अंकगणित के नंबर क्यों देखने पड़े? दरअसल राजनीति का पूरा भूगोल और अर्थशास्त्र मैसेज पर टिका है। अब वो भले ही नंबर हो या कुछ और। पहली सूची के करीब 30 घंटे बाद जब 43 नामों की दूसरी सूची सामने आई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस सूची में नया क्या है? वही पुराने चेहरे तो हैं। ये तो पहली सूची में भी शामिल हो सकते थे। दोनों सूचियों को डिकोड करने पर 3 सच आईने की तरह साफ नजर आने लगे हैं। पहला 3 नेता, धारीवाल, राठौड़ और जोशी, हाईकमान को आंख दिखाई। दूसरा, पायलट, गहलोत गुट के नेताओं की टिकट क्लियर कर दोनों के एक होने या दिखाने की तथाकथित कोशिश करना। तीसरा और परम सत्य, 3 नेताओं को छोड़कर प्रत्याशियों के चयन में गहलोत फॉर्मूला ही चलेगा। पहली सूची की तरह दूसरी में भी वही घोड़े हैं और वही मैदान है। संभवतः कांग्रेस ने तय कर लिया है कि राजस्थान में वो जो रिवाज बदलना चाहती है उसमें उसके लिए पुराने चेहरे ही मददगार हैं, भले ही उन्हें लेकर जनता में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। दूसरा, दोनों सूचियों में आलाकमान के सभी फॉर्मूले भी फेल हो गए हैं, भले वो युवाओं को टिकट देने का हो या 2 बार हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने का हो। अब आपको कांग्रेस की रणनीति समझाते हैं। इस लिस्ट में कुछ सीटों को छोड़ दें तो ज्यादातर वो नाम हैं जिन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा था। करीब 30 सीटों को होल्ड पर रख लिया गया है। साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की पहली ही सूची में 152 सीटों की घोषणा कर दी गई थी। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची 144 नामों की रही। ऐसे में मैसेज जा रहा है कि यहां पर स्थितियां वहां जैसी नहीं हैं। पार्टी अभी प्रत्याशियों को लेकर क्लियर नहीं है। आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व विवादित नेताओं और बागियों को मौका नहीं देना चाह रहे हैं। छोटी सूचियों से यह मैसेज भी जाता है कि कांग्रेस मैदान में पुराने घोड़ों पर ही सवार होना चाह रही है। धारीवाल, जोशी और राठौर फैक्टर जो है वो कितना असरदार है, ये भी समझते हैं। हाईकमान को आंख दिखा चुके धारीवाल, जोशी और राठौड़ को अब आलाकमान इंतजार करा कर आंख दिखा रहा है। उम्मीद है कि अंतिम सूचियों तक उनके नाम ऐसे ही घसीटे जाएंगे। हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां 17 सीटों में से कांग्रेस ने केवल 2 पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां 7 और भाजपा ने 10 सीटें जीती थी। कांग्रेस इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मेवाड़, वागड़ की 28 सीटों में से कांग्रेस ने केवल 13 पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां 28 में से केवल 11 सीटें ही जीती थी। भाजपा के पास 15 सीटें थी। शेखावटी के सीकर, झुंझुनू और चुरू में 21 विधानसभा सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। बीजेपी केवल 3 सीटें जीत पाई थी। 1 सीट बसपा और 1 निर्दलीय की झोली में गई थी। लेकिन अपनी 2 लिस्ट में कांग्रेस ने यहां केवल 8 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं। शेष 8 जीती हुई सीटों पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। इसका प्रमुख कारण है कि शेखावटी में इस बार बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। चुरू जिले में बीजेपी के पास पहले से 2 सीटें हैं। अब राजेंद्र राठौड़ की सीट बदलने से तारानगर सीट पर भी मुकाबला खड़ा हो गया है। ऐसे में यहां भी कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 99 उम्मीदवारों को फाइनल कर चुकी है। 2 सूचियों में 76 नाम आ गए। तीसरी सूची में 23 नाम होने की संभावना है। भाजपा में 2 सूचियों में उपजे विरोध के बाद कांग्रेस बड़ी सूची जारी करने से भी डर रही है। पहली सूची के बाद कोई विरोध नहीं हुआ। हालांकि विरोध इसलिए भी नहीं हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 5 मंत्री और अन्य दिग्गज नेताओं को इसमें शामिल कर लिया गया था। दूसरी सूची में भी विरोध जैसा कुछ नहीं है। आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व की ओर से करवाए गए सर्वे में साफ कहा गया कि 60 से 70% सीटों पर लोग स्थानीय विधायक से नाराज हैं। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने सर्वे में कहा था कि विधायकों में अहम आ गया है, मुलाकात आसानी से नहीं हो रही है, साथ ही तबादलों को लेकर बताए गए काम भी नहीं हो रहे। सर्वे के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले नेताओं के टिकट कटने जैसे कुछ बयान दिए थे, लेकिन दोनों सूचियों को देखकर लग रहा है कि पार्टी ने सॉफ्ट कॉर्नर अपना लिया है। इसके 2 कारण प्रमुख हैं। एक तो पार्टी मौजूदा विधायकों की नाराजगी से दूर रहना चाह रही है। दूसरा ये कि भाजपा को मुद्दा नहीं देना चाह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण टिकट काटे जा रहे हैं। जब से कांग्रेस गहलोत और पायलट खेमों में बटी नजर आ रही है, तब से ही हर निर्णय को इसी कसौटी पर परखा जा रहा है कि ज्यादा चलती किसकी है या किसकी चली। हाँ,
बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की बराबर चली है। दोनों ही नेता अपने अपने गुट के नेताओं का ध्यान रख रहे हैं और भरपूर पैरवी भी कर रहे हैं। गहलोत ने अपने खेमे के कांग्रेसी मंत्री विधायकों के अलावा निर्दलीय संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, लक्ष्मण मीणा, खुशबीर सिंह को भी टिकट दिलवाए हैं। नए चेहरों में पूर्व मुख्य सचिव और सीएम के सलाहकार निरंजन आर्य जैसों के नाम हैं। वहीं पायलट गुट के कोटे से मंत्री बने ब्रजेंद्र ओला, विधायक सुरेश मोदी जैसे नाम भी हैं। पायलट की समर्थक नसीम अख्तर इंसाफ पिछले 2 चुनाव हारी थी, इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया है। पहली सूची में पायलट के समर्थकों में शामिल इंद्राज सिंह गुर्जर, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, विवेक धाकड़ जैसे चेहरों को टिकट मिला था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गहलोत और पायलट दोनों ही नेताओं ने अपने समर्थकों के टिकट कटने नहीं दिए हैं। पिछली बार प्रमुख दावेदारों के टिकट कटे थे और तब उन्होंने बगावत कर चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही हरा दिया था। वहीं निर्दलियों ने जीत के बाद कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया। एक आध को छोड़ दें तो अधिकतर निर्दलियों की विचारधारा भी कांग्रेस की ही थी। सीएम के सलाहकारों में शामिल बाबूलाल नागर, संयम लोढ़ा की गहलोत से नजदीकियां किसी से छिपी हुई नहीं रही हैं। सियासी संकट में कांग्रेस सरकार को बचाने में निर्दलियों ने ही अहम भूमिका निभाई थी। गहलोत ने भी इनसे कमिटमेंट किया हुआ था कि अगले चुनाव में पार्टी पूरा ध्यान रखेगी। पार्टी ने दोनों ही सूचियों में 76 सीटों पर जिस तरह से अधिकतर पुराने चेहरों को ही रिपीट किया है, उससे लग रहा है कि पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में हुई बगावत को इस चुनाव में फेस नहीं करना चाह रही। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 125 से 130 सीटों पर जीत दर्ज करने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन बागियों ने 25 सीटों पर कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाया था। इनमें 13 निर्दलीय भी शामिल थे, जो पार्टी का बैकअप नहीं होने के बावजूद अपने दम पर जीते थे। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी ने इस बार पुराने चेहरों और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ रखा है, जिससे विरोध की गुंजाइश से बचा जा सके। रामेश्वर डूडी जब से कोमा में गए थे तभी से नोखा की सीट पर सभी की निगाहें थी। यहां उनकी पत्नी सुशीला डूडी को नए चेहरे के रूप में मौका दिया गया। इधर गहलोत के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को भी टिकट दिया गया है। ये गहलोत के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं। पहले इनकी पत्नी को आरपीएससी का सदस्य बनाया और अब सोजत से निरंजन आर्य को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस पहले भी आर्य की पत्नी को सोजत से प्रत्याशी बना चुकी, लेकिन वो हार गई थी। पहली सूची में 33 में 9 महिलाएं शामिल थीं। इस बार 43 की सूची और 3 महिलाएं ही शामिल हैं। दोनों सूचियों के हिसाब से 76 में से 12 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। यदि प्रतिशत निकाला जाए तो यह 16% ही निकलता है। 8 नेताओं के टिकट कटे हैं, लेकिन गहलोत और पायलट समर्थक मंत्री विधायकों में से एक का भी टिकट अभी तक नहीं कटा है। अन्य नेताओं को देखें तो पायलट के समर्थकों के जरूर टिकट कटे हैं। इनमें बस्सी से दौलत मीणा, दुदू से रितेश बैरवा, सोजत से शोभा सोलंकी और महुआ से अजय बोहरा शामिल हैं। इन नेताओं ने पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और हार गए थे। गहलोत खेमे के 2 लोगों के टिकट कटे, लेकिन वो उन्हीं परिवारों को मिल गए। गहलोत खेमे की सफिया जुबैर का टिकट काटकर पति वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जो जुबैर खान को रामेश्वर डूडी की जगह पत्नी सुशीला डूडी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने दोनों ही सूची में 6 नए मुस्लिम वर्ग से चेहरों को रखा है, हालांकि वो प्रबल दावेदारों में ही गिने जा रहे थे। पहली सूची में शामिल दानिश अबरार हों या ताज़ा सूची में विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, जुबैर खान और पिछला चुनाव हारी नसीम अख्तर इंसाफ, इनकी सीटों पर कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक को लगभग मालूम ही था कि यही चेहरे घोषित किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों को साधने का प्रयास किया है। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी भी है, ये तो 2 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी राजस्थान की कांग्रेस दिखाई पड़ती है। हालांकि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो देख चुका है कि कांग्रेस जो राजस्थान की है वो उनकी पकड़ में नहीं आती है, और हाल में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उसमें अशोक गहलोत ही राजस्थान में कांग्रेस को ड्राइव करते हुए दिखाई दिए हैं। लंबे समय से चेहरा भी हैं, पकड़ भी जमीन पर अलग किस्म की है, लेकिन सचिन पायलट को भी धीरे धीरे नेतृत्व के तौर पर आला कमान ने ही अपनी पसंद के तौर पर आगे बढ़ाया। आगे तो बढ़ गए, आज अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं, लेकिन उतने ताकतवर नहीं हो पाए जितने अशोक गहलोत हैं। लिहाजा एक तरीके से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद तो सचिन पायलट हैं। इसके बावजूद वो अशोक गहलोत को किसी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी कोशिश की है, मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए फिलहाल तो ये छोटी छोटी सूचियां जारी करके दोनों को साधने का प्रयास किया जा रहा है।